नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत तेजी से बढ़ गई है और अब गांधी परिवार के बीच ऐसी गुटबंदी हो गई है, ऐसी गुटबाजी बढ़ गई है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अपने अपने खेमे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग गए हैं। प्रियंका गांधी ने अब तक चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपना मुंह खोला, उसके बाद राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको चिढ़ लगने लगी और अब वो प्रियंका गांधी पर हमला करने लगे हैं। यह स्थिति कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के लिए अब राहुल गांधी उतावले हो रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो उन्होंने कहा था उसी को आधार बनाकर प्रियंका गांधी ने उनका रास्ता रोक दिया। दरअसल जब पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में अब गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और इसके बाद कांग्रेस ने बार बार जो मीटिंग हुई, उस बैठकों के बाद कांग्रेस ने यह मान लिया कि अभी किसी गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन 10 अगस्त को कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें राहुल गांधी के इस्तीफे को मंजूर किया गया। और उसके बाद प्रियंका गांधी को रास्ता रोकने के लिए राहुल गांधी ने उस समय कहा कि अब किसी गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन वो अध्यक्ष की बात थी, इंटरिम अध्यक्ष की बात नहीं थी। इसीलिए सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था, ताकि आगे का प्रोसेस हो सके और कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिलकर किसी तरह से एक नए व्यक्ति को चुने जो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर सके, अध्यक्ष बन सके कांग्रेस का। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं और राहुल गांधी के जो आसपास रहने वाले कुछ नेता हैं, उन लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस के अलग अलग लोगों को टारगेट किया है, उसके बाद अब प्रियंका गांधी सामने आ गई है। प्रियंका गांधी ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उसी को आधार बना रही हैं जो राहुल गांधी ने कहा था। दो स्थितियां अभी साथ साथ चल रही है। प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों कहा कि हम अपने भाई राहुल गांधी के उस स्टैंड के साथ हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और अगर गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस की कमान संभालने के बाद हम उनके अंदर काम करेंगे। अगर वो हमें उत्तर प्रदेश में काम देते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर देते हैं तो वहां करेंगे। अगर सेंट्रल लीडरशिप में वो हमें रखना चाहते हैं तो हम केंद्रीय भूमिका में रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बनता है और वो हमें अंडमान निकोबार द्वीप भेजना चाहे तो हम वहां भी कांग्रेस के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी का यह इशारा इस तरफ था कि अभी जो अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर दबाव बढ़ रहा है। 100 कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा गया है कि अभी जो कांग्रेस में स्थिति चल रही है उसे लेकर एक अस्थायी अध्यक्ष, जो अध्यक्ष पद है रिक्त पड़ा हुआ है, जो अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार आप संभाले हुए हैं, वो खत्म होना चाहिए। एक परमानेंट प्रेसिडेंट होना चाहिए कांग्रेस का, उसके लिए नियुक्ति हो और CWC और उसके साथ साथ AICC में ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव हो। और इसके बाद कांग्रेस के अंदर 2 गुट पहले से बने हुए थे और वो गुट में एक गुट ऐसा है जो बार बार इस बात के लिए दबाव बना रहा है। शशि थरूर, आनंद शर्मा जैसे नेता भी बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए, उसका चुनाव करवाया जाना चाहिए और कोई ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो कांग्रेस को सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर नहीं बल्कि सड़कों पे मजबूत स्थिति में ला सके। तो इस बीच में जब प्रियंका गांधी कूदी तो उस समय राहुल गांधी के वो जो सिपह सलार हैं, जो पहले ही उन बुजुर्ग नेताओं को और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे जिन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया था, अब वही लोग प्रियंका गांधी के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। प्रियंका गांधी ने जब राहुल गांधी के उस स्टैंड के साथ होने का मन बनाया और बात कही, खुलेआम इसकी घोषणा की, तो इसका मतलब था कि अभी राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना मुश्किल है,
क्योंकि प्रियंका गांधी भी उस बात के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। और इसके बाद जो राहुल गांधी के सबसे चहेतों में से एक हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने प्रेस के सामने अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने प्रियंका गांधी के उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी के समर्थन में एक भाव बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पूरे सिचुएशन के दौरान केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया है, वैसा किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफत की, बार बार उनकी आलोचना की। और जिस तरह का जो कांग्रेस में अभी माहौल बना है और कांग्रेस जिस स्थिति में आई है वो राहुल गांधी के कारण है। और इसलिए कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो 2019 की बात थी और 2019 और 2020 में बहुत फर्क है। इस बीच राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के लिए किया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाना चाहिए, ऐसा सुरजेवाला ने कहा। जिसका मतलब था कि वो प्रियंका गांधी की उस बात से सहमत नहीं है कि राहुल गांधी के बदले किसी और को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी भी उसी तरह से बोली हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला था। जब राहुल गांधी ने गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति की बात की थी तो उनके मन में प्रियंका गांधी ही थी, क्योंकि सोनिया गांधी तो कभी भी अध्यक्ष बन सकती थी, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। लेकिन डिस्प्यूट इस बात के लिए था कि राहुल गांधी के बाद अगर गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो प्रियंका गांधी होंगी। और इसलिए राहुल गांधी ने प्रियंका के रास्ते में रोड़ा अटकाया था। अब उसी बात को लेकर प्रियंका गांधी ने इस समय अनाउंस किया है जब राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की बात चल रही है। और इसीलिए सुरजेवाला के साथ साथ शक्ति सिंह गोहिल भी मैदान में उतर गए। शक्ति सिंह गोहिल भी राहुल गांधी के चहेते नेता हैं, नजदीकी नेता हैं, जिनको अभी राज्यसभा भेजा गया है। और राज्यसभा भेजे जाने के साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो बिहार एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां के राजनीतिक गतिविधियों पर पूरे देश की नजर होती है। और उस जगह पर प्रभारी जो नियुक्त किया गया है गुजरात के शक्ति सिंह गोहिल को किया गया है, जो पिछले कुछ दिन पहले, जो 2 महीने पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस समय उन्हें चुना गया था, राज्यसभा भेजा गया था। तो इस स्थिति में शक्ति सिंह गोहिल ने भी मैदान में उतरना सही समझा और प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने भी कहा कि 2019 और 2020 में अंतर है, इसलिए जो राहुल गांधी ने 2019 में मन बनाया था वो अभी सही नहीं है। उस समय की स्थिति अलग थी और राहुल गांधी अब चाहते हैं अध्यक्ष बनना, क्योंकि ये बात इसलिए की जा रही है कि पिछले 3 बार के CWC की बैठक और कांग्रेस की जो दूसरी बैठकें होती थी, राज्यसभा सांसदों के साथ जो सोनिया गांधी की बैठक हुई थी, उन सब में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और वो प्रस्ताव राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं ने लाया था। एक प्रस्ताव तो शक्ति सिंह गोहिल ने भी लाया था, एक बार प्रस्ताव अशोक गहलोत ने लाया था, और तीसरी बार जो हाल फिलहाल में राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक हुई थी उसमें राज्यसभा सांसद अभी जो बने हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ये प्रस्ताव लाया था कि कांग्रेस की कमान फिर से राहुल गांधी के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। और उनका समर्थन करने वाले जो नेता थे वो सब राहुल गांधी के गुट के नेता थे, जिसमें नीरज डांगी, राजीव सातव जैसे नेता थे, जिन्हें अभी अभी राज्यसभा भेजा गया है। नीरज डांगी को राजस्थान से तो राजीव सातव को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा गया था, जिसके लिए राहुल गांधी ने फुल बैटिंग की थी। वो हर स्टेट में ये इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने 3-4 लोगों के लिए उन्होंने बैटिंग की। उसमें केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजीव सातव, उधर दिग्विजय सिंह, ये लोग शामिल थे। इन लोगों को वो किसी तरह से राज्यसभा भेजना चाहते थे और दिग्विजय सिंह के लिए तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दरकिनार कर दिया। तो ऐसी स्थिति थी और इसीलिए राहुल गांधी के कहने पर ही ये बार बार कांग्रेस के अंदर
ये टटोलना चाहते थे कि अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात आएगी तो CWC किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसके नेता सब एक मत से राहुल गांधी के फेवर में होंगे या फिर विभाजित हो जाएगी और फिर चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर चुनाव करवाना पड़ गया तो राहुल गांधी के लिए फजीहत हो जाएगी। और अगर एक बार CWC के बैठक में और जो अध्यक्ष पद के चुनाव में राहुल गांधी की हार हो गई तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और इसलिए अभी तक टटोला जा रहा था और अभी ये सहमति नहीं बनी है। इसी के कारण सोनिया गांधी अभी भी 1 साल के बाद भी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है। लेकिन इस बीच जो प्रियंका गांधी ने एक ट्विस्ट लाया है और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी का रास्ता रोक दिया है, उससे लगभग ये तय है कि आगे कुछ समय में ही, महीना 2 महीना 4 महीना के बीच ही राहुल की टीम और प्रियंका की टीम के बीच जंग होने वाला है। दोनों में शब्द बाण चलेंगे और वाक युद्ध शुरू हो जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी के 2 चहेते नेताओं ने प्रियंका गांधी की बात को मानने से इनकार कर दिया, उनकी एक तरह से बेइज्जती की है, तो उसी तरह से अब प्रियंका गांधी की टीम के नेता धीरे धीरे खुल के बाहर आएंगे और उसके बाद किसी न किसी स्तर पर ये बात सामने लाएंगे कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद जो है उसके लिए चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके लिए पृष्ठभूमि पहले तैयार है। 100 नेताओं ने पहले ही सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है। उसके साथ साथ मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जैसे नेता पहले ही खुलकर सामने आ चुके हैं। और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने युवा नेता की जो बात की थी उसमें प्रियंका गांधी का नाम शामिल था। तो अलग अलग प्रदेशों में जो प्रियंका गांधी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पकड़ बन रही है, उससे राहुल गांधी का रास्ता और मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।